हमारे यहाँ औरतें सिर्फ जवाब देती है। जीवन का ये खेल जब है, जलता सूरज चारों तरफ है, मिलन के रिश्ते ख्वाब हुए, हिजर की रुत घर आई है। संग संग रहने की कसमें थी और हाथ तन्हाई है। ख्वाब में आरी देखे मैंने, नफरत क्यों उग आई है। जीती रस्में दुनिया की खो गई मेरी होश, बिखरी जुल्फे फैला काजल, उजड़ा मेरा सिंगार, मेरे आंगन में दीवार। और शायद यही सोच का फर्क हमें आपके तौक़ात पर पूरा उतरने नहीं देता। लैंड जितनी भी है उसका शेयर उसको दें, अपना शेयर हम रखते हैं। इट्स वेरी सिंपल। काम की नौयत बताएंगे आप कुछ? बेहतर होगा कि तुम फौरन आके मिलो, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। इस घर की कुछ रिवायात हैं जो मैं तुम्हें पामाल नहीं करने दूंगी। और मेरी तरफ से तो दोवें जनानियां भवे इलेक्शन पे खड़ी हो जाए, वोट तकसीम होने का फायदा तो हमको ही होगा ना। माशा, 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 ये तुम हो? मैं आ गई हूँ। बड़ी खराब है रजिया, खामखा तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा किया ना उसने, मैं वैसे ही आने का सोच रही थी, लेकिन वहाँ हालात ऐसे हो गए थे कि आना मुश्किल हो गया। तुम ठीक तो हो ना? लग नहीं रही? आप अपना बताएं, आप कैसी हैं? क्या मैं ठीक नहीं लग रही? अच्छी लग रही हैं आप। बड़ी खराब हो तुम। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। अच्छा चलें, उठें, मेरे साथ चलें। कहाँ? अरे क्रेजी लड़की, तुम मेरी इयादत करने के लिए आई हो, मालूम नहीं है तुम्हें? पता है मुझे, लेकिन आपकी तबीयत अब कैसी है? आप चल सकती हैं या रेस्ट करना चाह रही हैं? नहीं, मैं रेस्ट क्या करना है, वो रजिया चली गई है। तुम्हें खाना भी तो देना है ना, खुद हिम्मत करके उठती। क्या कर रही हैं आप? इस हालत में मेरे खाने की फिक्र कर रही हैं आप? अच्छा, वो फ्रिज में कुछ रखा है, वैसे बना के रख गई होगी। हाँ तो मैं देख लूंगी ना, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? आप रेस्ट करें, मैं कर लूंगी। चलो कुछ खा लेना। लेकिन मैं खा लूंगी, आप रेस्ट करें। आपको तो नहीं चाहिए कुछ? नहीं। ओके, यू रेस्ट, मैं भी आती हूँ। मैं आप लोगों से बहुत मुतासिर हुई। ये आपका बड़ापन है जी। आज बहुत उम्मीदें लेकर आई हूं मैं आपके पास। अब आप इस बात को रहने ही दें तो बेहतर है। चौधरी नूर आलम जैसा भी था तो आपका भाई, खून था आपका। उसका सलूक, उसके साथ, उसके किरदार को भी आप भूल जाएं, लेकिन आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है।
मैं कुछ समझा नहीं। सीधी सी बात है, उसकी यतीम बेटी को आपसे शफकत चाहिए। उसके बाप के मरने के बाद आप ही उसके बाप हैं। हाँ, वो बच्ची है हमारी, हमारा खून है। आप लोगों ने तो उसे देखा तक नहीं। हाँ, उसे मिलने जाना चाहिए हमें। मैंने सोचा तो था, फिर ख्याल आया कि पहली दफा मिलूंगा, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। 2 भैंसें बेचने लगाई हैं, कुछ 4 पैसे हाथ आ जाएंगे तो कोई छोटी मोटी सोने की चीज ले जाएंगे साथ। हाँ, वैसे तो हम गरीबों की छोटी मोटी चीज की उसे कोई मोहताजी नहीं, लेकिन अगर वो रख ले तो बड़ी मेहरबानी होगी उसकी। आप उसे कुछ देना चाहते हैं? हाँ हाँ, हमारी ख्वाहिश है, अल्लाह सोना उसे पूरी कर दे। आमीन। आप अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते नूर आलम की जायदाद से? तो वो उसकी बेटी को दे दे। लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं है, उसे कैसे दे दें? मेरा मतलब है कि उसके हक में दस्तबरदार हो जाएं। हमें करना क्या होगा? कुछ नहीं, बस चंद पेपर्स पर साइन करने हैं, उसके बाद हकदार को उसका हक मिल जाएगा। क्या सोच रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, हम तैयार हैं। उसमें से कुछ हिस्सा। हाँ हाँ, आप भी कुछ रख लीजिएगा, बल्कि कैश ले लीजिएगा। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं सोच रहा था कि अगर शकीला को कुछ मिल जाए। हाँ, इस पर भी सोच लेंगे। तो ठीक है, हम तैयार हैं। जज्बाती लोगों को जज्बात की मार ही देनी पड़ती है। मेरे आंगन में दीवार। उठ गए हो बेटा? मैं तो समझी थी तुम सो रहे हो। चाय बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी, मैं बना के ला दूं। नहीं, वो शहनाज नाश्ता बना गई है। और क्या हुआ, तुम इतने सुस्त क्यों हो रहे हो? सोए नहीं सारी रात? नहीं अम्मी, नींद नहीं आई। क्या परेशानी है मेरे लाल को? तबीयत तो ठीक है तेरी? जी अम्मी, ठीक है। माँ को नहीं बताएगा? क्या बताऊं? जिस वजह से तू परेशान है। हाँ, वो क्या नाम है उस लड़की का, सारा, उसने तो नहीं कुछ कहा तुझे? नहीं अम्मी, सारा क्या कहेगी मुझे? ओहो, कोई बात तो होगी ना, बता बेटा, माँ से छुपा रहा है? क्या बताऊं अम्मी? कोई और आ गया क्या तेरी जिंदगी में? सारी रात खुद को समझाता रहा, लेकिन नहीं समझ पाया।
अम्मी, ये सब पहली बार हो रहा है मेरे साथ। बेटा, क्या समझता रहा है, क्या समझाता रहा है बेटा? मैं तो कई दिनों से महसूस कर रही हूँ। पहेलियां क्यों बुझवा रहा है? सीधी तरह माँ को बता ना। मशल, वो अम्मी, वो मेरे दिलो दिमाग में उतर गई है। क्या? चौधरी नूर आलम की बेवा मशल? इमरान बेटा, ये तो क्या कह रहा है? जी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वाह बेटा, दुनिया की सारी कुंवारी लड़कियां मर गई और एक बेवा रह गई मेरे बेटे के लिए। अम्मी, दिल तो ये नहीं देखता ना। ये तो देखता है ना कि तू एक बीमार गरीब बेवा का सहारा है। उसके पास तेरे सिवा और कोई जमा पूंजी नहीं है। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? बेटा, चौधरी बर्दाश्त कर लेंगे कि उनकी चौधरानी एक गरीब क्लर्क के बेटे के घर भी आई जाए? कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुदा के लिए अक्ल से काम लो इमरान। ये बात अपने आप से भी दोबारा मत करना, वरना वो सब तेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। पता है अम्मी, मुझे सब जानता हूँ। उसका ख्याल दिल से निकाल दे बेटा। काश ये इतना आसान काम होता अम्मी। अल्लाह तेरे और मेरे हाल में नहीं करे। बिस्मिल्लाह, जब दिल करे उसका आपका एसपी आए मुझे मिलने। और बुआ जी, बस कार्रवाई भी तो डालनी होती है ना अफसर लोगों ने। ते उन्होंने कह ना कि आके जो कोई मेरे को पूछना वो ते पूछ लवे। ठीक है, मैं कह देता हूँ। ना ते पुत्र तू इंज कर, तू उन्हें फोन करके हुणे बुला ले थे। आप ना जरा तारीफे शरीफे कर दीजिएगा उसके सामने, और ये भी कह देना कि मैं बार बार आता था चुतरैन मशल से मिलने, लेकिन वो मिली नहीं। पुत्र मैं सब कुछ कह दियांगी। ओदे चुदरैन साडी कोल ते टाइम ही नहीं सी। वैसे सच्ची गल तो ये है कि वो इद्दत में मिलती कैसे? तू फिक्र ना कर, बेफिक्र हो जा। मैं पागल हूँ आपके होते हुए फिक्र करूँ? तू मेरा बड़ा सोना पुत्र है। बस चौधरी साहब के बाद एक आप ही तो है। जदों भी तू आया है ना, कुछ नहीं तू खाता पीता। आज नहीं मैं तन जान देना। हुण दस के लस्सी मंगावा के दूध मंगावा? बुआ जी, मैं सब कुछ खा पी के आया हूँ, आप बस मुझे इजाजत दें, मैं फिर खा लूंगा। मैंने एसपी साहब से मिलना है। चल ठीक है, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आनिया है, यूके में रहती हैं और वहाँ एक एनजीओ चलाती हैं, और ये इमरान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज तशरीफ रखिए। जी फरमाइए। बस मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं। मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरी पूरी फैमिली यूके माइग्रेट कर गई। एक्चुअली मेरा सारा बचपन यहाँ गुजरा है। बस इसलिए बर्थ प्लेस का कर्ज उतारने के लिए मैं यहाँ कुछ करना चाहती हूँ। That sounds very good. हमारी चेयरपर्सन मशल चौधरी हैं। मैं आपकी उनसे मीटिंग करवा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर मीटिंग है। राइट सर, ओके सर, आपको इमरान साहब बुला रहे हैं। ओके। थैंक यू। मेरी मिस मशल से बात हुई है, वो रास्ते में। ओके। वैसे इमरान साहब, आप कब से हैं एनजीओ में? 1 साल हो गया। बस इमरान साहब, मेरी एक विश है
कि मैं आपके जिस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करूं उसको मैं खुद ही मॉनिटर करूं। मेरा मतलब है आपके साथ मिलकर। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आनिया है, मिस मिशेल है। मिस मिशेल, ये आनिया है। हेलो। आप बताइए अपने बारे में। आप यहाँ आ जाइए। बैठिए ना। जी आप बता रही हैं? जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप हमें शौक से ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। बाकी फॉर्मेलिटीज आप जाने और इमरान साहब। मैं लेटर बना देता हूँ उनका। बल्कि इनके साथ प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस कर लें। जी ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मैं चाह रहा था कि आप उन पर एक नजर देख लें। ठीक है, वैसे आज मैं जरा जल्दी घर चली जाऊंगी। जी ठीक है। मेरे आंगन में दीवार, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वापस आपको फोन करती हूँ। जी आई कॉल यू। हाँ आओ फरवा। मैं ना आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ। आओ बैठो। पता है कल मैंने एक विलेज विजिट किया, वहां पर लोगों की कंडीशन इतनी मिजरेबल है, ये देखें आप इसमें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। स्पेशली विमेन, दे आर रियली वर्किंग विमेन। यहाँ की औरतें खेतों में भी काम करती हैं और घर का काम भी करती हैं, बल्कि ना सिर्फ अपने मर्दों और बच्चों का ख्याल रखती हैं, बल्कि घर में मौजूद जानवरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो फरवा? क्या हुआ आंटी? तुम इस मासूम बच्ची को क्या पट्टियां पढ़ा रही हो? खूब समझती हूँ तुम्हारे इस खेल को। आपकी मेंटालिटी बहुत घटिया है। मैं भला इसको क्या पट्टियां पढ़ाऊंगी? फरवा, तुम्हें अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप इसके जहन में जहर क्यों घोल रही हैं? चलो फरवा, अपने कमरे में चलो। तुम्हें नहीं पता इन लोगों का। प्लीज आंटी। मैंने कहा ना, चलो उठो। और याद रखो मशल, फरवा से मिलने या इसे सिखाने पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। फरवा, मुझे तुम पर तरस आता है। चलो मैं बताती हूँ तुम्हें इसकी हकीकत।
हेलो। नहीं, मैं आ रही हूँ ऑफिस। तो आप रेडी रखें ना, कब से कहा हुआ है। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। हो गई बात? जी, बिस्मिल्लाह करें। ये चेक मैंने कल ही लिख दिया था, 5 करोड़ पार्टी फंड के लिए। अब पार्टी को फरवा को टिकट देने में देर नहीं करनी चाहिए। ये क्या कर रही हैं आप? टिकट खरीदना चाह रही हैं? तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं मशद। वाह, मेरे हक पर डाका डाला जा रहा है और मैं ही कुछ ना बोलूं। सीट पर हक सिर्फ फरवा का है और टिकट भी उससे ही मिलेगा। इन्हें बताओ फयाज, मेरे लिए टिकट के लिए तुमने कितना अरसा पहले अप्लाई किया था? जी जी, बहुत पहले अप्लाई कर दिया था जी। ये भी बताओ फयाज कि पार्टी में अब हमारी क्या पोजीशन है? मुझे पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। देख लेंगे। फैसला तो हाईकमांड ही करेगी ना। फयाज, पार्टी जैसे ही कंफर्मेशन देती है तुम मुझे बताओ। जी बेहतर। मैं चौधरी नूर आलम की खाली नशिस्त से इंतखाब लड़ूंगी। और जब एक घर की 2 जनानियां आपस में लड़ती हैं तो फायदा तो बाहर वालों का ही होता है ना। मुझे तो लगता है तुम कोई और जॉब करना ही नहीं चाहते। आपने बताया ही नहीं कि हमारी बेटी आ रही है। मैंने सोचा आपको सरप्राइज दिया जाए। ये तो फरिश्ता बनकर आई है, नहीं तो आज तुम्हारी माँ जा रही थी। हेलो, मैं सारा बात कर रही हूँ। मैं इमरान की गर्लफ्रेंड। मेरी जिंदगी में भी कोई और आ गया।